हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने और चांदी के चांद के रास्ते की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई सोने और चांदी के चांद के रास्ते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें सपना और काजल अपनी विधवा माँ सुरेखा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुरेखा के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सुरेखा के ऊपर आ जाती है। सुरेखा लोगों के कपड़े सीकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सुरेखा की बड़ी बेटी सपना बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन छोटी बेटी काजल वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाया करती थी, पार्टी किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 500 रुपए दे दें, स्कूल में मिस ने मंगवाए हैं। काजल, सपना भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है, बस 2 क्लास आगे है, लेकिन वो तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती, बस महीने में फीस जमा हो जाती है। लेकिन तुम तो मुझसे कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 लेती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे मंगवाती क्यों है बेटा? अरे यार मम्मी, मुझे क्या पता, टीचर ने कहा कि कल 500 लेकर आने हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बस आप मुझे दे दीजिए। बस हमेशा सवाल पर सवाल करती रहती हैं। ऐसा कहकर काजल झूठ बोलकर अपनी माँ से पैसे ले जाया करती थी और पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए सपना काजल को देख लेती है और वो काजल से कहती है, काजल, माँ कितनी मेहनत से सिलाई करती है, तब जाकर 4 पैसे कमा पाती है। वो हमें पढ़ा रही हैं, 2 समय का खाना खिला रही हैं, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और तुम उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह से उड़ा रही हो। प्लीज मत उड़ाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ ताकि तुम कुछ बनकर माँ की मदद कर सको। ओह हेलो बहन जी, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बस 24 घंटे पढ़ती रहूं और माँ के साथ काम में हाथ बिटाती रहूं। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरियत वाली जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करूंगी जैसे भी मेरा दिल करेगा। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर माँ को तूने इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बस अच्छी तरह से जान लेना। काजल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है और ये सब जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अगर माँ को मैं भी ना बताऊं तो एक न एक दिन माँ को तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, तुम्हारा ही भला होगा। सपना काजल को समझाकर घर वापस आ जाती है और अपना स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ सिलाई करने में और घर के कामों में भी मदद करती है। सुरेखा की सपना लाडली बेटी थी, क्योंकि वो ना तो कभी फालतू पैसे खर्च करवाती थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। सपना हमेशा की तरह फर्स्ट आती है और काजल पास भी नहीं हो पाती। जब सुरेखा को पता चलता है कि काजल फेल हो चुकी है तो वो आग बबूला हो जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उसे कहती है, काजल, तुम फेल कैसे हो सकती हो? अपनी बड़ी बहन को देखो, घर का सारा काम करती है, मेरे साथ सिलाई भी करवाती है, ट्यूशन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी फर्स्ट आई है। और एक तुम ट्यूशन भी पढ़ती हो और घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाकर स्कूल की फीस जमा हो पाती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं? मम्मी, अगर मैं पास नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे सुनाती रहती हैं। इस सपना की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और ये सगी बेटी है। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिलते हैं।
काजल को इतनी गुस्से में देखकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं तो काजल उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने अपना घर छोड़ दिया। जब देखो माँ चिक चिक करती रहती है, दोस्तों के साथ क्यों घूमती हो, पार्टी क्यों करती हो, पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करती, और हमेशा वो सपना की बच्ची को लाड प्यार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी बेटी के साथ क्या कोई ऐसा करता है? इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। अरे यार काजल, तू भी कितनी बेवकूफ की बेवकूफी है। अगर तेरी माँ तेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो तू उसे ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। फिर तेरी माँ सिर्फ तुझसे ही प्यार करेगी और जो भी पैसे होंगे उन्हें तू ही उड़ाएगी। आपस में बटेंगे भी नहीं। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे हाँ यार काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर मैं क्यों घर को छोड़ के जाऊं? वो सपना की बच्ची माँ की बहुत लाडली है ना। अब मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने सुना है हमारी पहाड़ी वाला जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। बहाने से उसे वहां ले जाती हूँ और उसे वहां छोड़कर आ जाऊंगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। यही ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं जाती हूँ। इस तरह काजल घर वापस आ जाती है और वो सपना से कहती है, सपना दीदी, मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी है। तू जो मुझे समझाने की बातें करती थी सही करती थी। मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने जैसे बनाओगी दीदी? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। तुम मेरी छोटी बहन हो और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सुधरना भी चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है चलो। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे घर का खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त है ना काव्या, उसके भाई की एंगेजमेंट है, उसने इनवाइट किया है, तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप चलोगी ना मेरे साथ दीदी? सपना काजल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। वो सीधी सादी काजल के साथ जाने के लिए निकल जाती है और काजल मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। हा हा, अब आएगा मजा। देख सपना की बच्ची तो कितनी बेवकूफ है, मेरी बातों में यूं ही आ गई। अब मैं तुझे जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, वहां से तू कभी वापस नहीं आएगी और ना ही मम्मी तेरी कभी तारीफ करेंगी और ना ही कभी मेरी बुराई। हमेशा मुझसे ही लाड प्यार करेंगी, मुझे पैसा उड़ाने के लिए देंगी। बेवकूफ, हमेशा हमेशा के लिए जंगल में कैद हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोच के काजल बहुत खुश हो रही थी। बहुत देर हो जाती है। चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। घना जंगल आ जाता है। डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी। जानवरों की भी बोलने की आवाजें आ रही थीं। तभी सपना काजल से कहती है, काजल ये तुम मुझे कहाँ पर ले आई हो? ये तो मुझे पहाड़ी वाला इलाका लग रहा है और ये जंगल कितना ज्यादा घना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही हैं। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? तुम्हारी दोस्त का घर कहाँ पे है काजल? सपना काजल से पूछती रहती है, लेकिन काजल सपना को कोई जवाब नहीं देती। चलते चलते गुफा आ जाती है और काजल सपना को वहां छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन तभी वो गुफा बंद हो जाती है। ये देखकर काजल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहां पर दो सीढ़ियां प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी वो सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और वो सीधा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर एक तरफ सोने का चांद था और दूसरी तरफ चांदी का चांद था। ये देखकर सपना और काजल दोनों ही घबरा जाती हैं। तभी वहां पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वो कहती है, जादुई चांद की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जिस जंगल में तुमने चलना शुरू किया था वहां पर कोई भी आने की गलती नहीं करता। फिर तुम क्यों आई हो? चुड़ैल जी, आप मुझे छोड़ दो। इस सपना की बच्ची को यहाँ पे रखो, चाहो तो इसे खा भी लेना। मैं तो इसे इस जंगल में छोड़ने आई थी और इसे छोड़ के यहाँ से वापस चली जाती।
मुझे पता था ये जंगल खतरनाक है, लेकिन मैं तो इसे यहाँ पर छोड़कर जाना चाहती थी। लेकिन इस सपना की बच्ची की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। काजल, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब घर पर जो भी तुमने बातें की वो सब ड्रामा था। तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। देखो, आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बस बहुत कर ली तुमने बातें। मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं किसी को खाती नहीं हूँ। बस अपना रोब जमाने के लिए जंगल में ऐसा लिख रखा है कि ये जंगल खतरनाक है। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम घर भी वापस जा सकती हो। अगर तुम जादुई सोने के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम्हें वहां पर बहुत ही सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम सिर्फ घर ही जा पाओगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहोगी। चुड़ैल जी, मैं तो जादुई सोने के चांद के रास्ते पर ही जाऊंगी। वहां की धन दौलत से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर उस गरीबी भरी जिंदगी में। मुझे नहीं जीना। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी सारी धन दौलत छोड़कर जादुई चांदी के चांद के रास्ते पर जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। वो ही मेरी सारी धन दौलत है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब मैं धन दौलत के लालच में अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ दूं? नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के चांद का रास्ते पर जाकर अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों के रास्ते खुल चुके हैं। तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर जा सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल के लिए जादुई सोने के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर वो खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के लिए जादुई चांदी के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर सपना भी खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में सपना सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। काजल जादुई सोने के चांद के रास्ते पर जितना चल रही थी उतना ही खुश हो रही थी, क्योंकि वो जितना आगे जा रही थी धन दौलत की चमक उसे और आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे मोती, पैसा ही पैसा पड़ा था। ये देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे, मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ। मैंने कितना अच्छा फैसला किया यहाँ पर आकर। कितनी सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत में सारी जिंदगी बारिश की तरह बहाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ मेरी बेवकूफ बहन जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुना, जहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। बेवकूफ जाकर गरीबों वाली जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ धन दौलत से ऐश करूंगी। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी और वो धन दौलत के लालच में आगे चली जा रही थी और वो चलते चलते काले गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर काजल को कोई और नजर नहीं आ रहा था और सभी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब गायब हो जाते हैं। काजल बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस गुफा के अंदर फंस जाती है। तभी एक आवाज आती है। काजल कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तुम अपनी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया धन दौलत की लालच में आकर। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है। उसे सोने, हीरे, जवाहरात का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की फिक्र की, और वो अपनी माँ के पास है और तुम यहाँ इस काली गुफा में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। काजल बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो जादुई सोने के चांद की दुनिया से कभी वापस नहीं आती। हमेशा हमेशा के लिए वही कैद हो जाती है। काजल को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ सपना के अच्छे स्वभाव और उसने लालच नहीं किया, इसलिए वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।
तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सोने और चांद के रास्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।